हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनिस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पौधे मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं और इस प्रोसेस में सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पौधे पानी को किससे एब्जॉर्ब करते हैं? मिट्टी से करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? रूट के थ्रू करते हैं। तो रूट में भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नंबर मिलियंस में होता है, लाखों की संख्या में होता है। उसको अपन बोलते हैं रूट हेयर। तो हमको क्या करना है? हमको मिट्टी में उपस्थित इसी पानी को रूट हेयर और सेल्स या फिर इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होते हुए इस पानी को अपन को जाइलम तक पहुंचाना है। तो अब पानी को मिट्टी से जाइलम तक पहुंचाने के प्रोसेस में पानी मिट्टी से रूट हेयर में आ गया। अब रूट हेयर से ये जाइलम तक या तो इंटरसेल्युलर स्पेस से होके जाएगा या फिर सेल्स के बीचों बीच से जाएगा। तो फिर पानी को जाइलम तक पहुंचाने के इन्हीं दो अलग अलग रास्तों को नाम दिया गया है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। तो चलिए अब आप बस इमेज देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। तो जब अपन रूट को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सबसे आउटर में अपन को दिखाई देता है रूट हेयर। उसके नीचे होता है एपिडर्मिस, फिर नीचे होता है कॉर्टेक्स और फिर उसके नीचे होता है एंडोडर्मिस, उसके नीचे पेरिसाइकल और फिर अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाता है जाइलम, जहां पे अपन को पानी को पहुंचाना है रूट हेयर से जाइलम तक। तो इस इमेज में जो सबसे बड़ा सस्पेंस अपन को नहीं दिख रहा है वो है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसमें सुबेरिन का जमाव होता है और ये वाटरप्रूफ होता है। जो सुबेरिन होता है वो। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या हो गया? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस के सेल्स के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एक मोटा लेयर होता है और ये लेयर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से पानी के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप में सुबेरिन का जमाव होता है और ये सुबेरिन वाटरप्रूफ होता है। तो चलिए इन्हीं सब प्रोसेस को क्रॉस करते हुए पानी को जाइलम तक पहुंचाने का फर्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, सिम्प्लास्ट। तो जैसा कि आप इमेज में ब्लू कलर का एरो देख रहे हैं, ये रास्ता है सिम्प्लास्ट का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सिम्प्लास्ट में वाटर ट्रांसपोर्ट सेल्स के साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है और ये साइटोप्लाज्म सेल्स टू सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन एक सेल तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से घिरा हुआ होता है, तो फिर साइटोप्लाज्म कनेक्ट कैसे हुआ? तो फिर सेल में एक छोटा सा गैप पाया जाता है, जंक्शन पाया जाता है, जिसको अपन बोल रहे हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और इसी प्लाज्मोडेस्मेटा के गैप से सभी सेल के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड रहते हैं और ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब हमारे सिम्प्लास्ट का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा वाटर रूट हेयर से एपिडर्मिस में आ गया है, क्योंकि सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्ट हैं। तो ये वाटर एपिडर्मिस से आ जाएगा कॉर्टेक्स में और इसी सेम रीज़न के कारण ये वाटर कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में और एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में आ जाएगा और फाइनली पेरिसाइकल से ये वाटर अपने डेस्टिनेशन जाइलम में पहुंच जाएगा, जहां से इस वाटर को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी सिम्प्लास्ट पाथवे को आप एक और डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप सिम्प्लास्टिक पाथवे को देख पा रहे होंगे, जो कि रूट हेयर से जाइलम तक एक रेड लाइन के रूप में दिखाया गया है और ये रेड लाइन कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के भीतर प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए जाइलम तक पहुंचा हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एपोप्लास्ट। तो फिर वो रास्ता जो इंटरसेल्युलर स्पेस और सेल वॉल के थ्रू होते हुए पानी को जाइलम तक पहुंचाए, उसको अपन कहेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे। दूसरे शब्दों में एपोप्लास्ट क्लोजली अटैच्ड सेल वॉल का सिस्टम है और ये सिस्टम रूट के एंडोडर्मिस में उपस्थित कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़ के पूरे प्लांट में फैला रहता है। तो फिर आप इमेज में देखिए, मैंने एपोप्लास्टिक पाथवे को ब्लैक कलर के एरो से दिखाया है। तो फिर मिट्टी में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सेल में उससे कम होता है। तो फिर इसी डिफरेंस के कारण डिफ्यूज़न के थ्रू वाटर मिट्टी से आ जाएगा एपिडर्मिस के सेल वॉल में और फिर ये एपिडर्मिस के सेल वॉल से आ जाएगा कॉर्टेक्स के सेल वॉल में, फिर वो पहुंच जाता है एंडोडर्मिस के सेल वॉल में। लेकिन वो एंडोडर्मिस के सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एंडोडर्मिस के सेल वॉल में
कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेराइज्ड होता है। क्योंकि ये सुबेरिन वाटरप्रूफ होता है, इसलिए एपोप्लास्टिक पाथवे में वाटर एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन हमको तो पानी जाइलम तक पहुंचाना ही है, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर अब ये पानी एंडोडर्मिस के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। क्योंकि ये पानी एपोप्लास्ट के सेल वॉल को छोड़ के एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में आ गया है और इसी वजह से अब ये पानी सेम प्लास्ट मेथड से एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में जाएगा और पेरिसाइकल से जाइलम में, जहाँ पर जाइलम से इस पानी को पूरे प्लांट बॉडी में फैला दिया जाता है। तो फिर अल्टीमेटली पानी का ट्रांसपोर्ट एंडोडर्मिस से सेम प्लास्ट मेथड के थ्रू जाएगा। इसको आप नीचे एक और डायग्राम से समझ सकते हैं, जहाँ पे एपोप्लास्टिक पाथवे को ब्लू कलर के लाइन से दिखाया गया है और ये लाइन आप देख सकते हैं कि ये एंडोडर्मिस में जाने के बाद ये रुक गया है, क्योंकि एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए ये ब्लू लाइन मतलब ये इंटरसेलुलर और सेल वॉल से होके जाने वाला एपोप्लास्टिक पाथवे अब सिम प्लास्ट के साथ ऐड हो जाएगा और सिम प्लास्ट के थ्रू अब ये जाइलम तक पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।